प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या दिया है, दी हुई एपी, मतलब एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। चार पद लिखने हैं समांतर श्रेणी के, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखा हुआ है। तो आइए सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, हल। हल में लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए इक्वल टू -1.25 और सार्वंतर डी इक्वल टू क्या दिया है, -0.25। ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, तो लिखो ज्ञात करना है, या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए एपी ज्ञात करते हैं, पद ज्ञात करते हैं आगे के, कि पद ज्ञात करो तो सूत्र होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का सूत्र लगाते हैं। तो आइए लगाएं, एपी का समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे भी पद आप निकालना चाहो उतना डॉट डॉट लगा दो, कितने भी पद निकाल सकते हो अनंत। ठीक है। और ये ऐसे डॉट डॉट लगाए तो ये कौन सी श्रेणी होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यहाँ से पहले पद को क्या होते हैं, चार पद निकाल, तो पहले पद को a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, a1 मानते हैं। a1 इक्वल टू सूत्र क्या हुआ a1 के लिए, a, तो a इक्वल टू क्या आएगा, -1.25। तो पहला पद कितना आ गया हमारा, -1.25। अब दूसरा पद निकालें तो a2 इक्वल टू क्या होगा, सेकंड पद निकालते हैं तो दूसरे पद में क्या होता है, सूत्र लगता है तब एक घट जाता है। तो ये सेम रहता है और डी का मान घट जाता है। दो में से एक गया तो डी का मान कितना रह जाएगा, एक डी रह जाएगी। तो ए प्लस डी, ए का मान कितना है, ए का मान -1.25 प्लस डी का मान कितना है, -0.25। तो यहां से करेंगे तो -1.25। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाए तो माइनस का 0.25। तो यहाँ से अब जोड़ेंगे दोनों को, माइनस माइनस किए तो 0.25। तो 5 5 10 की 0, 8 की 1, 2 4 1 5, 1.50। तो माइनस का 1.50 आ गया। ठीक है, दूसरा पद हमारा, दूसरा पद निकाल लिया हमने -1.50। अब a3 निकालें तो तीसरा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, डी को एक कम कर देते हैं। मतलब अब a प्लस क्या हो जाएगा, तीन में से एक तो 2d हो जाएगा, मतलब एक कम आता है, डी का मान एक, मतलब जो डी का गुना होता है, मतलब 2 गुना 3 गुना हो जाए तो 2 गुना, एक कम कर देते हैं। ठीक है, एक कम करके लिखते हैं। ए का मान क्या है, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है। अब यहां से क्या होगा, डी का ये मान लिख लिया -0. अब ये -1.25 प्लस गुणा करेंगे इसका, तो 0.25 गुणा 2, तो 2 5 10 की 0, 8 की 1, 2 दूनी 4 1 5, 0.0, 2 से 0 तो 0.50। तो ये आएगा माइनस का 0.50। ठीक है। अब -1.25 माइनस प्लस माइनस -0.50। तो जब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 1.25 0.50
5 दो 7 1.75 माइनस का 1.75। ठीक है, ये तीसरा आ गया। अब कितने पद निकालने? 4। तो चौथा पद तो a4, चौथे पद को तो एक घटा के लिखेंगे तो a प्लस 3d। तो यहाँ से करेंगे तो a का मान क्या है? माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25 d। तो यहाँ से करेंगे तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस का कितना आया? 25 थी 75, 0.75। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। तो ये आएगा 1.25 और 0.75। 0 7 और 9 1 10 की 0 आंसर की 1 और 2, तो ये आएगा 2.00 माइनस का। ठीक है, या 2 लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा। अब तो ये 4 पद आ गए हमारे। ठीक है, 4 पद आ गए हमारे। तो अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तब लिख देंगे अतः AP समांतर श्रेणी, AP समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या आ गए? प्रथम 4 पद AP के माइनस 1.25 कॉमा माइनस 1.50 कॉमा माइनस 1.75 कॉमा माइनस 2.0। अब 4 पद ही निकाल लेते तो ये 4 पद हमने निकाल लिए। ठीक है, तो मेरे भाइयों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।